प्रहलाद पटेल जी, शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी, उमा भारती एक भी चुनाव में नहीं है। उमा भारती जी यही आई है, सिर्फ याद रखो। 12-12, 14-14 मंत्री, महाराज, कुंवर, महारानी, सब लगे। कोई सब्जी बना रहा है, कोई चूल्हे के पास खाना बना रहा है, कोई जूते पहन के चूल्हे के पास है, कोई जूते उतार के चूल्हे के पास है। सब बातें पता है या नहीं है ना? ये क्यों है? क्योंकि ये मैं भाषण नहीं देना चाहता, आप लोगों को सिर्फ बताना चाहता हूं। राव यादव सिंह जी का ये मेरे हीरो हो गए, मैं इनका एक तरह से फॉलोअर हो गया। क्यों हो गया? मुझे भरोसा नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सामने इतनी बहादुरी से ये जिस दिन पहली बार आए और कहा भैया आप किसी और को चुनाव लड़ाओ तो भी मैं मंजूर, और मुझे अवसर दोगे तो तख्ता पलट के बताऊंगा मैं। और पूरे टाइम ये एहसास रहा कि अभी बीजेपी का काम चल रहा है लंबा चौड़ा, गड्ढे के गड्ढे में कुछ बोल दूंगा तो फायर कर देंगे, रोस्ट करते हुए खिलाफ। तो अति धन बल, पद बल, सरकार बल, सबने प्रभाव डाला है, सबने डाला है, सबने समझा है। पर जैसे पिताजी थे वैसा बेटा है। उनके पिताजी के देखा नहीं, मैं कभी मिला नहीं, देशराज जी, स्वर्गीय देशराज जी यादव जी पर खूब सुना कि लोगों के हित और अधिकार से के लिए कोई समझौता नहीं करते थे। यही उनको भी डराते थे, दबाते थे, चमकाते थे, 10 तरह के विधानसभा में सवाल उठाते थे, पूरे परिवार को यातना देते थे। उन यातनाओं का बदला लेना है कि नहीं लेना है? बात इतनी है कि मैंने कहा मैं भाषण नहीं करूंगा, बातें करूंगा। अरे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राज्यसभा से सांसद थे, लोकसभा से सांसद और राज्यसभा से सांसद के अधिकारों में कोई अंतर नहीं था। अभी 4 साल बचे हैं। क्या गलती सी की केपी यादव जी ने? बीजेपी के थे भले, पर क्या गलती थी? क्या गलती थी? अमित शाह जी कह गए मैं ध्यान रखूंगा, टिकट में तो ध्यान रखा नहीं और अब ध्यान रखेंगे। अरे आप ये बताओ कि जब आप लोकसभा राज्यसभा से मंत्री थे तो एक दूसरा आपके परिवार का लोकसभा से सांसद चला जाता, गरीब आदमी, स्थानीय आदमी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया छोटे होते क्या? छोटे होते क्या? बड़प्पन दिखता, बड़प्पन हो तो दिखे ना। अरे आप इतने साल से यह सांसद है, इसी बार डिफीट खाई थी आपने। आपने उस डिफीट के चक्कर में प्रदेश का भविष्य बिगाड़ दिया, सरकार गिरा दी। आपने कहा था मैं किसानों का कर्ज माफ दूंगा, इसलिए मैंने सरकार गिरा दी। मुझे कहा रोड पे आ जाओ तो मैं रोड पे आ गया। आपने कहा था अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक के लिए रोड पे आऊंगा। क्या अतिथि शिक्षक हो गए, परमानेंट हो गए, अतिथि विद्वान हो गए? 70,000 अतिथि शिक्षक निकाल दिए सिंधिया जी। हलक से एक शब्द तो बोलो, इसी सरकार ने 4 दिन पहले। मैं जितने अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान पूरे प्रदेश में है, अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो लग जाओ, कांग्रेस पार्टी को जिताओ। ये मील का पत्थर, ये जो अब की बार 29 बार, 19 भी नहीं हो रही है, 29 तो बहुत दूर की बात है, याद रखना। अरे सिंधिया जी, आप अगर इतने साल से यहाँ विकास, सिंधिया जी का एक मूल वचन है, मेरी राजनीति विकास है, मैं विकास से कोई समझौता नहीं करता, और विकास से अलावा सिंधिया परिवार का कोई नाता नहीं है। मुझे छोटी और ऊंची बात पसंद नहीं, सिर्फ विकास ही पसंद है। अच्छा कॉलेज होगा अशोकनगर में, अच्छा स्कूल होगा, अरे अच्छा हॉस्पिटल होगा, पूरे संसदीय क्षेत्र में एक भी उद्योग लगा, अशोकनगर से ट्रेन तो इंदौर जाती होगी, जाती थी, बंद होगी। अरे आपने कहा कि विकास से मेरा नाता है,
वहाँ पे 25 उपयोग होगा छोटे वाला, याद थोड़ी है।